हेलो एवरीवन, एकेडमिक मैथमेटिक्स पे आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग जो एसएससी बोर्ड क्लास 7th का चैप्टर 7 रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं, उसमें अभी तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व कर लिए हैं। तो जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, जिन लोगों ने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखे हैं, वो लोग बगल में आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर उस प्लेलिस्ट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व कर लिया। जो आज की क्लास है, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से आगे स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। क्लियर? इससे पहले एक चीज़ और यार, कि जितने लोग चैनल पे विजिट करते हैं, वीडियोस को रेगुलर देखते हैं, लेकिन वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, जिससे वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे, कोई भी क्लास आप लोगों की मिस ना होने पाए। ठीक है, तो अभी हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 7A, चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, क्लास 7th का, उसका क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है डिवाइड ₹2060 बिटवीन 3 पीपल्स X, Y एंड Z। हमें 2060 रुपीज़ को 3 पीपल X, Y एंड Z के बीच में बांटना है। ठीक है, कैसे बांटना? सच दैट X गेट्स 3/5 ऑफ व्हाट Y गेट्स। मतलब यहाँ पे कंडीशन दे रखा है कि जो X है वो कितना पाता है, Y जितना पा रहा है उसका 3/5। क्लियर? तो कहने का मतलब कि अगर यहाँ पे हम बात करें X की, तो X को Y का 3/5 टाइम्स पैसा मिलेगा। क्लियर? एंड द रेशियो ऑफ द शेयर ऑफ Y टू Z, और Y और Z का जो रेशियो दे रखा है पैसा मिलने का, वो दे रखा है 6:11। क्लियर? अब एक चीज देखो कि अगर हम इस क्वेश्चन में नोट कर लें जो भी चीजें गिवन है, तो सबसे पहले टोटल मनी कितना है? ₹2060। क्लियर? अब एक चीज यहाँ पे जो पहली कंडीशन दे रखा है कि भाई जो X है उसको कितना मिल रहा है, Y का 3/5 मिल रहा है, तो हम Y को मल्टीप्लाई कर देंगे 3/5 से, है ना। तो अगर यहाँ पे हम X की बात करें तो X को कितना मिल रहा है? 3Y/5। ठीक है, अगर यहाँ से हम लोग रेशियो निकालने की कोशिश करें X और Y का, ठीक है, तो Y को हम इधर लेके आते हैं, ये हो जाएगा X/Y, Y कैपिटल लिख लो, X/Y इज इक्वल टू 3/5, है ना। मतलब कहने का कि भाई X और Y का जो रेशियो यहाँ से मिल रहा है वो 3:5 मिल रहा है। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें Y और Z का, तो Y/Z, है ना, रेशियो दे रखा है, तो ये दे रखा है 6/11 Y और Z का रेशियो। क्लियर? ऐसे क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट में सॉल्व किए थे। अब यहाँ पे तीनों का अगर हमको रेशियो बनाना हो तो हम क्या करेंगे? Y यहाँ पे है दोनों में, Y का जो वैल्यू उसको सेम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 और 5 जो हैं हमारे, ये देखो इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा सिवाय 1 के। ठीक है, तो जिस भी कंडीशन में कॉमन फैक्टर नहीं होता है वहां पे हम लोग क्या करते हैं? दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं एज एलसीएम फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 5 में हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो दोनों हमारे 30 हो जाएंगे Y वाले वैल्यू। तो अब यहाँ पे X में ऊपर 6 से करोगे और यहाँ पे 5 से करोगे। ठीक है, अगर हम लोग देखें इसको तो ये हमारा कितना आ जाएगा? X 6 3 18 बाई 6 5 30। क्लियर? और यहाँ पे अगर देखें तो 6 5 30 बाई 11 5 55। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि इनका अलग अलग रेशियो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें X रेशियो Y रेशियो Z कितना हो जाएगा? X हमारा कितना है? 18, रेशियो Y कितना है? 30, रेशियो 55। ठीक है, क्या ये स्मॉल हो सकता है? ये 3 से डिविजिबल है, ये 3 से डिविजिबल है, बट ये 3 से नहीं है डिविजिबल।
ये 6 से है, ये 6 से है, बट ये 6 से नहीं है। अब देखो ये दोनों 5 से हैं, बट ये 5 से नहीं होगा, तो हम यही रेशियो रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखो कि टोटल रेशियो लिखना होता है हम लोगों को। टोटल रेशियो कितना आ जाएगा, 18, 30 और 55 अलग लिख लो, ऐड कर लेते हैं। 18, 30, 55, 8, 5 कितना होता है, 13, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 5, और जो 5 है वो 10 हो जाएगा, 103। क्लियर? तो टोटल रेशियो हमारा कितना आ गया, 103। अब हमको यहां से एक एक पर्सन जो है उनका फाइंड करना है, क्या कि वो कितना कितना मनी पा रहे हैं। क्लियर? सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं एक्स पे। एक्स गेट्स, एक्स कितना पैसा पाएगा, टोटल मनी डिवाइडेड बाय टोटल रेशियो इनटू रेशियो ऑफ एक्स। ठीक है, तो टोटल जो मनी है हमारे पास वो कितना है, 2060 डिवाइडेड बाई 103। ठीक है, इनटू एक्स का रेशियो कितना आ गया है, 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। ठीक है, अब आ जाओ, इसको हम डिवाइड करने की कोशिश करते हैं 103 से। चूंकि यहाँ पे 103 डायरेक्टली कट नहीं रहा है, तो इसको हम लोग डिवीजन मेथड से पहले सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 103 से इसको जब 2 टाइम्स कट करोगे तो ये हो जाएगा 206। कट तो रहा है इजिली यार, ये 0 हो जाएगा, है ना। दैट मीन्स कि अगर हम लोग बात करें, हम इससे इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 20। ठीक है, अब यहाँ पे आगे हमको क्या मिलेगा, 20 इंटू 18, ये हो जाएगा 360 रुपीज। ठीक है, 360 रुपीज आ जाएगा ये किसका, एक्स को मिलने वाला पैसा। क्लियर? अब आते हैं हम वाई पे। वाई गेट्स, वाई कितना पा रहा है, फिर से वही 2060 डिवाइडेड बाई 103 इंटू जो x है, y है, सॉरी y का रेशियो कितना, 30, तो यहाँ पे हम 30 से मल्टीप्लाई कर दें। 103 से इसको कट करोगे तो ये हो जाएगा 20 टाइम्स। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 20 इंटू 30, दैट इज 600। तो y को कितना पैसा मिलेगा, 600 रुपीज। ठीक है, अब आते हैं हम लोग z पे। z गेट्स, z कितना पाएगा, फिर से वही 2060 डिवाइडेड बाई 103 इंटू जेड का रेशियो कितना, 55, तो यहाँ पे हम 55 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको। ठीक, जब इसको इससे कट करेंगे तो ये 20 टाइम्स हो जाएगा, यहाँ पे 20 इंटू 55। क्लियर? तो 20 इंटू 55 करो, 55 टू जा होता है 110 और आगे एक 0 है। ठीक है, तो एक 0 और लगा लेंगे। दैट मीन्स जो जेड है उसको कितना मिलेगा, 1100। ठीक है, अब ये तीनों का पैसा आ गया है। अब अगर हम चाहें तो क्रॉस चेक करने के लिए हम तीनों को जो पैसा अलग अलग मिल रहा है उसको ऐड कर ले, तो वहां से हमको क्लियर हो जाएगा कि अगर इसके इक्वल में आ रहा है दैट मीन्स कि हमारा जो आंसर है इनके वो सही है। ठीक है, तो ऐड कर लो, 360 प्लस 600 और प्लस 1100। ठीक है, 0, 6, 6, 3, 9, 1, 10 और 1, 1, 2। दैट इज, यहाँ से क्लियर हो गया कि 2060 रुपी टोटल पैसा आ रहा है जो इनको अलग अलग मिल रहा है और जो हमारे टोटल मनी के इक्वल है। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा आंसर है वो आ गया कि x को कितना मिलेगा, y को कितना मिलेगा और z को कितना मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। चलते अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। उससे पहले यार अगर आप लोगों को कैलकुलेशन या फिर जो सॉल्यूशन करवा रहे हैं वो अच्छा लग रहा, समझ में आ रहा, तो यार वीडियो को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर दो इसको ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो ऑफ लेंथ टू द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 7:4। एक रेक्टेंगल है हमारे पास, डायग्राम बना लें हम। ये रेक्टेंगल है और इसमें कह रहा है कि जो इसका लेंथ और ब्रेथ का रेशियो है वो कितना है, 7:4। तो हमें पता है कि ये लेंथ होता है और ये ब्रेथ होता है।
ठीक है। रेक्टेंगल में हमेशा जो साइड बड़ी हो उसको जो साइड बड़ी हो उसको लेंथ लेट कर लो और जो साइड छोटी हो उनको ब्रेथ लेट कर लो, ठीक है। तो ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया। अब इन्हीं का रेशियो दे रखा 7:4, तो यहाँ पे हम लेंथ रेशियो ब्रेथ इज इक्वल टू कितना दे रखा है 7:4, ठीक है। और दूसरी चीज क्या दे रखा, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर कितना दे रखा है रेक्टेंगल 220 मीटर। अच्छा एक चीज ये बताओ कि पेरीमीटर होता क्या है। पेरीमीटर हमेशा कोई भी डायग्राम हो वहां पे जितने उस डायग्राम में या फिर जितने उस फिगर में साइड्स हो सभी साइड का सम होता है पेरीमीटर, ठीक है। दूसरा चीज कि अगर हम यहां से बात करें, इस पॉइंट पे खड़े हैं और यहां से चलना स्टार्ट किए, यहां पहुंचे, फिर यहां पहुंचे, फिर यहां पहुंचे, फिर यहां पहुंचे अपने इनिशियल पोजीशन पे, तो ये जो टोटल लेंथ हमने कवर किया चलने में, ये टोटल डिस्टेंस हमने जितना कवर किया वही हमारा क्या होता है पेरीमीटर होता है। बेसिकली समझना यही है कि पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ दैट डायग्राम, ठीक है। उस डायग्राम के सभी साइड का सम पेरीमीटर होता है, क्लियर। तो यहाँ पे पेरीमीटर दे रखा है, तुमको पता हो गया कि ये जो साइड हैं सभी, इन साइड का सम कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 220, क्लियर। अब रेशियो पे आ जाते हैं। अगर यहाँ पे बात करें लेंथ टू ब्रेथ रेशियो दे रखा 7:4, तो लेट कर सकते हैं यहाँ पे हम, लेट द लेंथ x के फॉर्म में लेट कर लें तो ये हो जाएगा 7x, और ब्रेथ को हम लेट कर लें इसी फॉर्म में x के फॉर्म में तो ये हमारा हो जाएगा 4x, ठीक है। अब आते हैं हम लोग पेरीमीटर के फॉर्मूले पे। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक। ये फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेंथ और ब्रेथ का वैल्यू पुट कर देते। पेरीमीटर हमारे पास कितना है 220 इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ कितना है 7x प्लस ब्रेथ 4x, ठीक है। सॉल्व कर लो इसको, ये हो जाएगा 220 इज इक्वल टू 2 इंटू 7 4 11x। इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 220 इज इक्वल टू 22x, 2 से 11 में मल्टीप्लाई करो तो 22। x का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा 220 डिवाइडेड बाई 22, इससे कैंसिल करेंगे 10 टाइम्स, ठीक है। तो x का वैल्यू हमको यहाँ कितना मिल गया 10, क्लियर है। x का वैल्यू 10 आ गया। अब लेंथ की अगर हम बात करें तो लेंथ को हमने कितना लेट किया 7x, ठीक है। तो लेंथ इज इक्वल टू 7x, यहाँ पे 7 इंटू एक्स हमारा x का वैल्यू कितना आ गया 10, तो 10 यहाँ पुट कर दो, 7 10 70 मीटर आ जाएगा इसका लेंथ, ठीक है। अगर हम ब्रेथ की बात करें, जो पूछा नहीं है फिलहाल क्वेश्चन में, हम निकाल लेते हैं। ब्रेथ हमने कितना लेट किया 4x, तो ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10, दैट इज 40 मीटर हमारा आ गया क्या ब्रेथ, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो गया है। चलते अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है द लेंथ ऑफ 3 रिबन्स इज इन द रेशियो ऑफ 4:3:5। हमारे पास 3 रिबन्स हैं, रिबन मतलब फीता, उसका रेशियो दे रखा है तीनों का कि 4:3:5 है, ठीक है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है इफ द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट रिबन इज 12 सेंटीमीटर। जो शॉर्टेस्ट रिबन है उसका लेंथ दे रखा है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। कह रहा फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रिबन, और सबसे जो लंबा या लॉन्गेस्ट रिबन है उसका हमें लेंथ फाइंड करना, ठीक है। तो रेशियो सबसे पहले लिख लेते हैं, रेशियो ऑफ रिबन्स कितना है 4:3:5, ठीक है। और दूसरा चीज क्या दे रखा है शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट रिबन, ये दे रखा है 12 सेंटीमीटर, ठीक है।
तो अगर हम लेट कर लें, हमारा एक चीज देखो कि 3 रिबन्स है 4 3 5, अगर जिसका रेशियो सबसे कम है वही सबसे छोटा होगा, जिसका रेशियो सबसे ज्यादा वही सबसे बड़ा रिबन होगा। ठीक है, तो लेट द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट रिबन, यहां पे हम शॉर्टेस्ट रिबन का क्या करेंगे, लेंथ लेट कर लेंगे। अब 3 रेशियो है शॉर्टेस्ट का, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, x के फॉर्म में 3x। ठीक है, अब यही जो दे रखा है लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट रिबन कितना दे रखा है, 3x का ही वैल्यू है 12। भाई 3x हमने लेट किया और उसका जो एक्चुअल वैल्यू दे रखा है वो 12 दे रखा है। ठीक है, तो यहां से x इज इक्वल टू हो जाएगा 12/3, तो x का वैल्यू हमको मिल जाएगा कितना, 4। ठीक है, 3 से इसको हम 4 टाइम्स कट कर सकते हैं। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट रिबन x का वैल्यू आ गया 4। ठीक है, अब यहां पे अगर हम लेट कर ले लॉन्गेस्ट रिबन जो हमारा है, लेट द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रिबन, लॉन्गेस्ट रिबन का लेंथ कितना लेट कर सकते हैं हम, 5x। क्लियर, सबसे बड़ा रेशियो जिसका होगा वही सबसे बड़ा लेंथ भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5x का वैल्यू हमको बताना है, x का वैल्यू 4 आ गया है, तो ये हो जाएगा 5 × 4 दैट इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, 20 सेंटीमीटर लॉन्गेस्ट रिबन का लेंथ। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। चलते अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा द साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 2:3:4। एक हमारे पास ट्रायंगल है, अगर हम ट्रायंगल बना लें तो ये ट्रायंगल दे रखा है। ठीक है, कह रहा है जो इनके साइड्स हैं वो किस रेशियो में, 2:3:4 के रेशियो में। क्लियर, कह रहा इफ द शॉर्टेस्ट साइड मेजर्स 6 सेंटीमीटर, अगर सबसे छोटा जो साइड है उसका जो मेजरमेंट है वो 3 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, तो कह रहा व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। तो हमें इस ट्रायंगल का पेरीमीटर बताना, दैट मीन्स कि इन सभी साइड्स का सम कितना होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें रेशियो ऑफ साइड्स कितना दे रखा है, 2:3:4। क्लियर, और यहां पे लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड भी दे रखा है, शॉर्टेस्ट साइड कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर। क्लियर, अच्छा एक चीज ये बताओ कि अगर हम रेशियो में बात करें तो रेशियो दे रखा है 2:3:4, तो यहाँ पे सबसे जो शॉर्टेस्ट साइड होगा वो 2 होगा, देन उससे बड़ा 3 और सबसे बड़ा क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, रेशियो, तो यहाँ पे लेट कर लो, लेट द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड। अगर हम लोग शॉर्टेस्ट साइड के लेंथ को लेट कर लें 2x के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो शॉर्टेस्ट साइड का लेंथ दे रखा है 6 सेंटीमीटर, जो किसके इक्वल है, 2x के, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 6/2 दैट इज 3। ठीक है, तो x का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 3। क्लियर, अब ये बताओ कि शॉर्टेस्ट साइड का तो लेंथ हमें पता है, अगर हम सेकेंड साइड की बात करें या फिर इसको फर्स्ट साइड मान लो, लेंथ ऑफ सेकेंड साइड का लेंथ 3x लेट कर लेते हैं, यहां पे हो जाएगा ये 3 × 3 दैट इज 9 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 × x 3 × 3 कर लेंगे, x का वैल्यू क्योंकि 3 आया, और 3 × 3 9 हो जाएगा। अब अगला साइड, लेंथ ऑफ थर्ड साइड या लॉन्गेस्ट साइड कर लो, थर्ड साइड या फिर यहाँ लॉन्गेस्ट साइड भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना है, 4x हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे 4 × 3 दैट इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो शॉर्टेस्ट साइड कितना आ गया, 6 आ गया, 6 सेंटीमीटर। दूसरा साइड जो है वो कितना आ गया, इसको मैं मान लेता हूँ 9 सेंटीमीटर, और जो सबसे बड़ा साइड है वो 12 सेंटीमीटर पेरीमीटर कह रहा।
तो पेरीमीटर इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, तो यहां से पेरीमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 6 + 9 + 12। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू हो आ जाएगा कितना, 15 और 12 ये होता है 27 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में पेरीमीटर हमारा कितना आ गया, 27 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। चलते अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। उससे अगर जिनको नोट करना वो लोग क्या करें, हमारे इरेज करने से पहले वीडियो को पॉज कर लें और क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा द हाइट ऑफ ए स्टूडेंट इंक्रीज इन द रेशियो 2:3। मतलब एक स्टूडेंट है जिसका हाइट इंक्रीज हो रहा 2 से 3 हो जा रहा। ठीक है, द हाइट एट द प्रेजेंट इज 140 सेंटीमीटर। उस स्टूडेंट का जो प्रेजेंट हाइट है वो दे रखा है कि 140 सेंटीमीटर है। पूछ रहा नया न्यू हाइट बताओ कितना होगा। ठीक है, तो रेशियो क्या दे रखा है, प्रेजेंट हाइट रेशियो न्यू हाइट, यही दे रखा है। कितना दे रखा है, 2:3। अच्छा, इस रेशियो का मतलब क्या हुआ कि प्रेजेंट में हाइट उसका 2 था, अब इंक्रीज होके कितना हो गया 3। ठीक है, ये मतलब इसका। और कह रहा जो प्रेजेंट हाइट है वो 140 सेंटीमीटर है। यहां पे लिख लो प्रेजेंट हाइट इज इक्वल टू 140 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हम लेट कर ले प्रेजेंट हाइट, लेट द प्रेजेंट हाइट कितना, 2 रेशियो दे रखा तो इसको हम 2x कर सकते हैं। क्लियर, अब 2x का ही वैल्यू दे रखा 140। भाई प्रेजेंट हाइट तो ये है ही है, हमने जो लेट किया उसी का वैल्यू है, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 140। यहां से 2 को इधर लाओगे तो ये हो जाएगा 140/2। ठीक है, 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 7 या 14 होता है, आगे 0 है 0 लिख लेंगे। x इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया 70। ठीक है, अब ये पूछ रहा हमसे कि न्यू हाइट बताओ, तो यहाँ पे न्यू हाइट इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 3x। ठीक है, x का वैल्यू है हमारे पास, तो ये हो जाएगा 3 × 70 दैट इज 210 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 7 या 21 होता, आगे एक 0 है तो 210 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया। आंसर कितना आ गया, 210 सेंटीमीटर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा रवि लॉस्ट हिज वेट इन द रेशियो ऑफ 5:3। रवि है जिसका वेट किस रेशियो में लॉस हुआ है, कम हुआ है 5:3 के रेशियो में। ठीक है, आगे कह रहा है हिज ओरिजिनल वेट वाज 80 kg। उसका जो पहले का वेट था वो कितना था, 80 kg था। अब कह रहा कि न्यू वेट बताओ कितना होगा। ठीक है, तो रेशियो जो दिया हुआ है, रेशियो ऑफ वेट लॉस 5:3 है। ठीक है, यहाँ पे कहने का क्या मतलब कि ये इसका ओरिजिनल वेट था और ये इसका क्या हो गया अब न्यू वेट है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसी 5 का वैल्यू दे रखा है कितना, 80 kg। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लेट कर लें, लेट द ओरिजिनल वेट इज इक्वल टू कितना 5x। ठीक है, ओरिजिनल वेट कितना दे रखा है 80 इज इक्वल टू 5x हो जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू 80/5 कट करेंगे तो इसको 16 टाइम्स, x का वैल्यू कितना आ गया 16। ठीक है, न्यू वेट पे आते हैं। न्यू वेट ये कितना आ जाएगा, 3 है हमारा तो 3x लेट कर लेंगे, ये हो जाएगा 3 × 16 दैट इज 48 kg। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में नया जो वेट आ गया वो कितना आ गया 48 kg। क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 16 से देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल। ठीक है, इसमें जो हमारे पास ये 4 पार्ट इसके क्वेश्चन के दिए, यहाँ पे जो ब्लैंक है इसमें हमें लेस देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन फिल करना है। ठीक है, मतलब कि हमें ये चेक करना है इसमें से कौन सा बड़ा है चारों में, या फिर दोनों क्या इक्वल हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले अगर हम लोग पहले क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, पहले क्वेश्चन में क्या है, 9:15 ब्लैंक 8:20। ठीक है, तो इनको हमको क्या करना है, फ्रैक्शन में चेंज कर लेना। तो ये हो जाएगा 9/15 और ये हो जाएगा 8/20। क्लियर। हमें अब करना क्या होता है कि इनके बेस को इक्वल करके न्यूमरेटर को कंपेयर करना होता है। ठीक है, न्यूमरेटर में फिर चेक करना होता है कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, और वही हमारा रेशियो बड़ा या छोटा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 15 और 20 का हम लोग एलसीएम ले ले तो हो जाता है कितना, 60। तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी 4 से। ठीक है, और यहाँ भी 4 से कर देंगे, यहाँ पे 3 से कर देंगे और यहाँ पे 3 से कर देंगे। तो हमारा जो बेस है वो 60 हो जाएगा दोनों में। ये हो जाएगा 36/60 और यहाँ पे हो जाएगा 24/60। अब देखो क्लियर हो गया, बेस दोनों में इक्वल हो गया, तो न्यूमरेटर में पहले वाला बड़ा हो गया और दूसरा जो हो गया वो छोटा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या लगेगा, साइन ग्रेटर देन का। क्लियर, मतलब ये वाला रेशियो बड़ा है। क्लियर। दूसरे पे आते हैं। दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ इसके। 18, अब डायरेक्टली लिखते हैं 18/12 और ये इधर है 54/36। क्लियर। तो यहाँ पे हमको बेस इक्वल करना है। यहाँ पे देखो 36 से क्या हम 12 को 36 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 12 3 जा होता है 36 और 18 में भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 18 3 जा होता है 54/36 और ये भी हो गया 54/36। ठीक है, अब एक चीज देखो, यहाँ पे बेस इक्वल हो गया और न्यूमरेटर भी हमारे दोनों इक्वल आ गए हैं। दैट मीन्स यहाँ पे क्या फिल किया जाएगा, इक्वल। ठीक है, अगले पे क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर 3 इसका 81/63 है और यहाँ पे 60/35 है। ठीक है, तो एक चीज देखो कि क्या हम इसको छोटा कर लें, और कर सकते हैं बिल्कुल। 5 से कर लें तो ये हो जाएगा हमारा 7 और इसको 5 से कर लें तो ये हो जाएगा 12। इसको 9 से कर लें तो ये हो जाएगा 9 7 जा और 9 9 जा। ठीक है, बेसिस देखो अब हमारे ऐसे ही इक्वल हो गए, 9/7 और यहाँ पे है 12/7। क्लियर। तो बेसिस हमारे ऐसे ही इक्वल हो गए, तो यहाँ पे 9 ऊपर आ गया, यहाँ पे 12 आ गया। हमको क्लियरली पता हो गया कि 12 हमारा बड़ा है। ठीक है, दैट मीन्स इधर वाला जो रेशियो है ये बड़ा है, इसका मतलब ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अगले 4th पे आ जाओ। (13/24) और इधर है 17/32। यहाँ पे क्या, इसको स्मॉल तो कर नहीं सकते हैं, 24 और 32 का एलसीएम ले लेते हैं। 24 और 32, 2 से डिवाइड करोगे ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 16, फिर 2 से डिवाइड करो ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करो ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करो ये 3 रहेगा, 2 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करो तो ये 3 रहेगा, ये 1 हो जाएगा, देन उसके बाद 3 से कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारा एलसीएम की बात करें तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 यही होगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 3 जा 32 × 3, 3 2 जा 6, 3 96 हो गया। ठीक है, मीन्स कि बेस हमको दोनों में 96 करना है। क्लियर। तो 32 3 जा होता है, यहाँ भी 3 कर दो। 24 4 जा होता है, यहाँ भी 4 मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये हो जाएगा 52/96 और ये हो जाएगा 51/96। क्लियर। यहाँ पे देखो 52 बड़ा है, दैट मीन्स ये वाला जो हमारा रेशियो बड़ा हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा ये ग्रेटर देन का साइन। ठीक है,
इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 भी हमारा लगभग इसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें भी बहुत कुछ है नहीं विशेष। तो चलते हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है राइट द रेशियो इन ऑर्डर फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट। बेसिकली हमें इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। पहले क्वेश्चन पे आ जाए, तीनों रेशियो जो हमारे उनको हम सबसे पहले फ्रैक्शन फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5/8, फिर उसके बाद 3/16, देन उसके बाद 15/5। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, इनके तीनों जो बेस हैं इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 8, 16 देन 5, डिवाइड करो इसको, 2 से डिवाइड कर लेंगे 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 5 ही रहेगा। फिर 2 से डिवाइड करो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये 5 ही रहेगा। फिर 2 से डिवाइड करो 1, 2, 5, देन 2 से करोगे 1, 1, 5। अब उसके बाद फिर 5 से कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया, 2, 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 16, 5 ज़ा 80, ठीक है। हमें सभी को 80 करना है। तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, यहाँ पे 5 से कर देंगे ऊपर नीचे, और यहाँ पे 16 से कर देंगे ऊपर नीचे, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 50/80, ये हो जाएगा 15/80, और ये हो जाएगा कितना, 240/80। 15 और 16 मल्टीप्लाई करोगे तो 240 आएगा, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ देखो कि सबसे छोटा हमारा ये नंबर आ रहा, देन उसके बाद उससे बड़ा ये, और ये सबसे बड़ा। तो इसका जो रेशियो है कौन सा है, बीच वाला है ना। तो ये सबसे छोटा होगा। तो यहाँ पे इसको अगर हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो ये हो जाएगा हमारा 3/18, ठीक है। देन उसके बाद आ जाएगा पहला वाला 5/8, देन उसके बाद आ जाएगा हमारा लास्ट वाला 15/5। क्लियर, पहले वाला हो गया है। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट करना है। आप लोग सेकंड पार्ट इसका करोगे और जो आंसर आएगा वो कमेंट बॉक्स में बताओगे। क्लियर, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 17 भी कंप्लीट हो गया है, और जो हमारा एक्सरसाइज 7A है वो भी कंप्लीट हो गया। क्लियर। अब जो एक्सरसाइज 7B है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जो भी उसके क्वेश्चंस होंगे, पहले उस क्लास का जो भी बेसिक होगा वो हम लोग थ्योरी पोर्शन देखेंगे, देन उसके बाद उसका एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। क्लियर। और अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा, सॉल्यूशन अच्छा लग रहा, तो यार वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। उसके साथ साथ आप बेल आइकन भी ऑन कर सकते हो, ठीक है। और इस एक्सरसाइज में कहीं भी पिछले वीडियोस में या इस वीडियो में कहीं कोई डाउट हो रहा तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछो, हम आपके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमारा प्रोपोर्शन चलेगा। अभी तो ये रेशियो था, अब प्रोपोर्शन चलेगा। तो पहले उस क्लास में, इसके बाद जो क्लास आएगा उसमें प्रोपोर्शन के बेसिक चीज़ें देखेंगे, देन उसके बाद एक्सरसाइज 7B स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना, ठीक है। तो इस क्लास में यहीं तक, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।